हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्टिस्ट फॉर एग्जाम में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 2 मई से स्टार्ट हो चुका है, जिसका लगातार एनालिसिस हमारे चैनल पर कराया जा रहा है। ठीक है, और ये 3 मई का पूरे तीनों शिफ्ट का एनालिसिस है। ठीक है, इसमें सभी प्रश्न रियल और उसके साथ निचोड़ भी है। सभी प्रश्न के निचोड़ भी है। ठीक है, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आपके पास पहुँचती रहे। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करना तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़रूर क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, जिसका भी आगे होने वाला एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 3 मई के थर्ड शिफ्ट का है। ये 3 मई का थर्ड शिफ्ट का देखिए, कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है और ये शतरंज प्लेयर है। ठीक है, तो कोनेरू हम्पी भारतीय शतरंज के एक ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और इनके बारे में और देखते हैं। ये 1997, 1998 और 2000 में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में क्रमशः 10, 12 और 14 वर्ष की लड़कियों के वर्ग में 3 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है ना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के साम्राज्य में फंस और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है? तो ये टेरिडोफाइटा संबंधित। ठीक है, पौधे के साम्राज्य फंस और फर्न सहयोगी किस समूह से हैं? तो ये टेरिडोफाइटा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली से के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो ये कुचिपुड़ी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन इनके बारे में देख लेते हैं। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, जिन्हें सत्यम के नाम से भी जाना जाता है, वे एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य रचनाकार हैं। ठीक है, उन्हें कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक माना जाता है। ठीक है, और देखिए, ये उनका इससे संबंधित नहीं पूछेगा ये कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, इसे इनके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। ये उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान सम्मानित किए थे। ठीक है, उन्हें देखिए क्या है, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। आगे है, वैसाखी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो वैसाखी महोत्सव जो है पंजाब राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। यह त्यौहार खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मनाया जाता है। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे असम में बिहू के नाम से, बंगाल में नवा वर्षा, केरल में पूरम बिशु के नाम से। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि असम में बिहू के नाम से जाना जाता है, ये पूछता है। ठीक है, अब बंगाल में नवा वर्षा और केरल में पूरम बिशु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 2001 से 2011 तक किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक संख्या थी? तो दिल्ली में। ठीक है, देखिए इसमें कितनी थी? तो इसमें कुल जनसंख्या 1.67 करोड़ थी। ठीक है, आगे है, 1894 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसकी स्थापना की थी? तो भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लेते हैं। और देखिए, नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1894 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। ठीक है ना, इसका क्या नाम है? नटाल भारतीय कांग्रेस। ठीक है, नटाल भारतीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। देखिए उसमें और देख लेते हैं। देखिए, गांधी जी का पहला जेल कार्यालय 1908 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जेल में हुआ था। तो गांधी जी का पहला जेल कार्यालय 1908 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जेल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा था? मेगास्थनीज को भेजा था। ठीक है, देखिए 2 बार क्वेश्चन आ चुका, फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था और थर्ड शिफ्ट में भी आ चुका है इसका, कि सेल्यूकस निकेटर से संबंधित। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, पश्चिम एशिया में के यूनानी विजेता सेल्यूकस निकेटर द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के रूप में भेजा गया था। ठीक है, आगे है, नेक्स्ट है, उड़ीसा की सबसे बड़ी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? उड़ीसा की सबसे बड़ी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो ये महानदी प्रणाली है। ठीक है,
इसके बारे में देखते हैं। महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, जो गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद आता है। पहला है गोदावरी, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है महानदी, ठीक है। इसके बारे में और देखते हैं। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, महाराष्ट्र तक विस्तारित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ये कल भी एग्जाम में पूछा गया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से संबंधित, ठीक है। इनको देख लीजिए, कितने शहनाई, जितने भी वादक हैं उसको देख लीजिए, क्योंकि ये हम कल वाले शिफ्ट में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। कल शिफ्ट में जो आया था उसके एनालिसिस में हम लोग इसके बारे में पूरा बता चुके हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा इससे पहले वाला वीडियो। देखिए एक पॉइंट देख लेते हैं और इसके बारे में कि इनको 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनके बारे में पूरा डिटेल जो है हम अगले वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा। चलिए आगे है। विजयनगर साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध के बाद हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो तालिकोटा के युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है। देखिए, और विजयनगर शासकों द्वारा नियुक्त मुसलमान सेनापतियों ने राजा को घेरवा दिया, ठीक है, उसको घेर दिया था। तो फिर सन 1965 में तालिकोटा के युद्ध में राम राय को मार दिया, ठीक है। मुसलमानी सेना ने विजयनगर को नष्ट कर दिया, जिससे दक्षिण भारत में भारतीय संस्कृति की क्षति हो गई, ठीक है। आगे है। मिशन कर्मयोगी योजना किससे संबंधित है? तो मिशन कर्मयोगी योजना किससे संबंधित है? तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। मिशन कर्मयोगी योजना का उद्देश्य, मिशन कर्मयोगी योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य है सरकारी कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों की योग्यता को उन्नत करना, ठीक है। उसका उद्देश्य है कि सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारियों की योग्यता को उन्नत करना है, ठीक है। चलिए आगे है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है। सन पूछ लिया जाए तो 1976 में, और संशोधन पूछा 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्र जी है, ठीक है। आगे है। महाबलीपुरम स्मारक किस वंश से संबंधित है? महाबलीपुरम स्मारक किस वंश से संबंधित है? तो ये पल्लव वंश से संबंधित है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। महाबलीपुरम मंदिर पल्लव राजवंश के दौरान बनाया गया था, ठीक है। महाबलीपुरम का 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। ये पूछ लेगा अगर किस राजा ने बनाया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था, ठीक है। 2024 दक्षिण एशिया खेल किस देश में होगा? तो दक्षिण एशिया खेल जो है 2024 में भारत में होगा, ठीक है। चलिए आगे है। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम पदार्थ के एक प्राकृतिक गुण जड़त्व को परिभाषित करता है, जो गति में बदलाव का विरोध करता है, इसलिए प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। आगे है। मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मनुष्य का अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पाया जाता है, ठीक है। आगे है। सबसे ठंडी पवन कौन सी है? तो ठंडी पवनें कौन कौन सी होती है? मिस्ट्रल, बोरा, बर्फीला, तूफान, लेवेंटर, पेम्पेरो, बुरान, टामोटेन और ग्रेगेल, ठीक है। ये सभी ठंडी पवन है। चलिए आगे है। नेपाल के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? ठीक है, नेपाल के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, भारत और नेपाल के बीच एक खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, जो जिसकी लंबाई है 1690 किलोमीटर, ठीक है, जो हिमालय और भारत गंगा क्षेत्र में शामिल है, ठीक है, जो हिमालय और भारत गंगा क्षेत्र में शामिल है। और आगे है। वर्तमान स्वरूप का गठन नेपाल और ब्रिटिश राज के बीच 1816 के
सुगौल संधि के बाद हुआ था, ठीक है। 1816 में सुगौल संधि के बाद। देखिए और है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 राज्य जो है भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे है मद्रास अधिवेशन में, जिसमें संविधान को मसौदा तैयार करने की कब मांग की गई थी, ठीक है। मद्रास अधिवेशन में संविधान का मसौदा तैयार करने की कब मांग की गई थी, तो 1927 में, ठीक है। मद्रास के 1927 अधिवेशन में, सॉरी मद्रास अधिवेशन में 1927 में, ठीक है, 42वें अधिवेशन में, ठीक है ना, जिसमें पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद में पीएम द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 6 केंद्रीय मंत्री को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। ये भी कल के शिफ्ट में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये सेकंड शिफ्ट में, कल के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये है 3 तारीख का सेकंड शिफ्ट यानी, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। देखिए दिया है इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, तो दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़, और चौथा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया था दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली हो जाएगा आंसर। तो केंद्र शासित प्रदेश का अपना न्यायालय है चार स्टेट का, ठीक है ना, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, ठीक है, ये सभी क्या है, ये यूटी है, ठीक है ना। चलिए आगे, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी। आगे है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, जो सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए अग्रणी समाज, और प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को मुंबई में आत्माराम पांडुरंगा द्वारा की गई थी, ठीक है ना। ये सन याद कर लीजिएगा, 1867 में मुंबई में की गई थी, ठीक है। ये आगे है आर्य समाज की स्थापना की थी, ये आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ये कब किया था, 1824 में, ठीक है। आगे उस्ताद सफ़ात अहमद खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो उस्ताद सफ़ात अहमद खान तबला वादक है, ठीक है। और देखिए उस्ताद सफ़ात खान अहमद किस घराने से संबंधित है, ये दिल्ली घराने से संबंधित है, ठीक है। आगे दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण की गंगा, सॉरी दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो ये गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसके बारे में देखते हैं, तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा यानी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और देखते हैं गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी पश्चिमोत्तर महाराष्ट्र राज्य में बहती है, जो दक्कन के विस्तृत पठार के पार पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। आगे है कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे असम में फसलों की कटाई होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो बिहू त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। बिहू असम के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, ठीक है, जो सभी असमियों द्वारा बहुतायत में मस्ती के साथ मनाया जाता है, बिना उनके जाति, धर्म और विश्वास में भेद किए, ठीक है। आगे है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, ठीक है, ए लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन इज बायोग्राफी ऑफ, ये किसका पुस्तक है, ये निवास रामानुजन यानी रामानुजन का बायोपिक है, ठीक है। इनका बुक कौन सा है, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, तो रामानुजन का है, ठीक है। आगे है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की थी, तो राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। कब की थी, ये 1828 में कोलकाता में किया था, ठीक है ना। फिर आगे है हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, तो हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार किस में आता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार में आता है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं मौलिक अधिकार जो भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, ठीक है, 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो 29 से 30 है। और संवैधानिक विचारों का अधिकार जो 32 में है। देखिए इसमें से क्वेश्चन घूम फिर कर आ रहा है। 2 मई से हर शिफ्ट में मौलिक अधिकार से संबंधित एक एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मौलिक अधिकार पूरा रख लीजिएगा। ये देखिए आगे है रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखिए किस राज्य का कौन सा नृत्य है। देखिए भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, सत्रिय असम का है, ठीक है। आगे मणिपुरी मणिपुर का है, ठीक है, और मोहिनीअट्टम केरल का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नृत्य है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। इसको बढ़िया देख लीजिएगा, एकदम रख लीजिएगा इसको, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और उड़ीसी उड़ीसा का, सत्रिय असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है, और मोहिनीअट्टम केरल का है, ठीक है। तो मोहिनी केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। आगे है अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो 12 से 12% या 18%, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक अम्ल और क्षार के बीच की प्रतिक्रिया को के रूप में जाना, किस रूप में जाना। एक अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया को हम किस रूप में जानते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे है कौन सा ऊतक पौधों में जल और खनिजों का परिवहन करता है। कौन सा ऊतक पौधों में जल और खनिजों का परिवहन करता है। तो जाइलम जो है, जाइलम ऊतक जो है पौधों में जल का परिवहन करता है। पौधे जल के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, ठीक है। पौधे जो होते हैं, पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। और जाइलम के मुख्य कार्य देखिए, जाइलम के जो मुख्य कार्य देखते हैं, ये पौधों को यांत्रिक सहायता देते हैं और जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाते हैं, ठीक है। जाइलम का ये सब काम है, ठीक है। ये मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहायता देते हैं, यानी मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं, ठीक है। आगे है तीसरा इसमें यह भोजन संग्रह करता है और किनारे की ओर पानी के पार्श्विक संवहन में मदद करता है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा PDF से, ठीक है। इसका PDF आपको मिल जाएगा। आगे है पृथ्वी के केंद्र पर कौन सा बल लगाया जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय बल लगाया जाता है। तो गुरुत्वीय बल क्या होता है, पढ़ लेते हैं। न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण के अनुसार 2 पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि उनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। यानी कि गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है। पृथ्वी जो है अपने केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है। ये किसका नियम है, न्यूटन का नियम है, ठीक है। ये पूछ लेगा कि किसका नियम है, तो न्यूटन का है, ठीक है। चलिए आगे है कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। तो विंबलडन जो है सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है। ये देख लेते हैं 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। देखिए कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन, ठीक है। तो सबसे पुराना होता है विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे पंचामृत योजना किस राज्य से शुरू की गई है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की है। पंचामृत योजना जो उत्तर प्रदेश की है, वहाँ के CM हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है। उन्होंने किस लिए चालू की थी, किसानों के हित के लिए उत्तर प्रदेश में पंचामृत योजना की घोषणा की। किसानों की आय दोगुनी करने और किसानों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। किसानों की आय को दोगुनी और
किसानों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो ये देख लीजिएगा, इसको बढ़िया से इसको रट लीजिएगा एकदम। बस क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इस समय। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, ठीक है। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज इन्होंने ही की थी। देखिए आगे, व्हाट इज द आइडियम फॉर आउट ऑफ डेंजर, ठीक है। इसका आंसर आउट ऑफ द वुड। आगे है, चुनाव कानून विधायक नहीं विधेयक है, ठीक है। चुनाव कानून विधेयक 2021 किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये मिनिस्ट्री मंत्रालय, ठीक है। मिनिस्टर यानी कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। चुनाव कानून विधेयक 2021 जो है कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे, वर्ष 2021 का अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया? अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार तो अर्पणा सतीशन को दिया गया है, ठीक है। ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नर्तक है, ठीक है। गोरखपुर किस रेलवे का मुख्यालय है? तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, ठीक है। भारतीय रेलवे को 18 जोनों और 73 मंडलों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। भारतीय रेलवे को 18 जोन और 73 मंडलों में विभाजित किया गया है, जिसमें उत्तरी जोन सबसे बड़ा है, ठीक है। उत्तरी जोन जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है। आगे है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो ये बाणभट्ट थे, ठीक है ना। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन के जीवन चरित्र, ठीक है, हर्ष चरित्र लिखा था, ठीक है। संस्कृत में लिखे थे वो, ठीक है ना। हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र बाणभट्ट ने लिखा था, ठीक है।